अब इस वीडियो में हम जानते हैं L2 कहाँ जा रहा है। फिर MMC को 1.8 जाएगा, कमांड वोल्टेज होता है वो। तो इस तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया इसमें ये कर लिया वो कर लिया। हमारा पहला वाला जो पावर IC से LDO जनरेट हो रहा था वो कौन से IC को जाएगा। सपोज करो अगर वो लाइन शॉर्ट हो गया तो आपके मोबाइल में जो है ना नेटवर्क नहीं आएगा। आप देखोगे ना तो इसमें जो मेन PM आपको बोलते हो ना, जिसमें क्रिस्टल लगा हुआ नहीं होता है, उसमें आपको लाइट और ग्राफिक मिलेगा। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है सेमेटिक का, जो हम 2 पावर IC के बारे में समझ रहे थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं एक एक LDO के बारे में, कौन कौन से सेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे L1 के बारे में बता दिया था आपको पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम जानते हैं L2 कहाँ जा रहा है। तो L2 में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लाइन में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें लगे हैं C812, इस नाम को हमने कॉपी किया, लेआउट में जाएंगे, यहाँ से पेस्ट किया। देखो C812 सेम उसके बाजू में है। अब हम यहाँ से बीट मैप में चलते हैं। देखो दोस्तों, बीट मैप जो है एकदम सडनली आपको सॉल्यूशन देता है, एकदम फास्ट इसकी सॉल्यूशन होता है। C812 देखो यहाँ लगा हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया। देखो ये पहला पावर IC से निकल रहा है और ये वोल्टेज भी CPU के अंदर जा रहा है। और यहाँ से देखो एक रजिस्टर लगा है और इसके थ्रू देख सकते हो ये सिम में जा कर के वापस CPU में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा L2 क्या लिखा हुआ है, L2 लिखा हुआ है SDC, यानी कि SDC ये लाइन जो है आपका डायरेक्ट एक CPU में जा रहा है, एक सिम कनेक्टर से होते हुए CPU में जा रहा है। अब देखो, अब मैं L3 को चेक करना है, L3 कहाँ जा रहा है। तो L3 को चेक करने के लिए आपको इस लाइन में कैपेसिटर होगा C809, इसको हमने कॉपी किया। दोस्तों जब भी ये लाइन शॉर्ट होता है ना, तो हमको इस तरीके से देखना पड़ता है कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तभी हम जा कर के हैंडसेट को ट्रेस कर पाते हैं, रिपेयर कर पाते हैं। कोई फॉल्ट ऐसा होता है दोस्तों जिसमें हमको इस तरीके से इस लेवल पे जाना पड़ जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो इस लेवल पे जाने नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इस लेवल का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, आप इस लेवल का रिपेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे। और आगे चल के रिपेयरिंग सिर्फ इसी लेवल का है जो इस लेवल का काम कर पाता है। देखो C809 यहाँ लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर C809 देखता हूँ कहाँ पर है। ये रहा, इस पे हमने कनेक्ट किया। देखो 3.0 वोल्ट का ये LDO है। देखो ये IC देखोगे, जो ये सेंसर लगे होते हैं ना, सेंसर उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहा है ये वाली लाइन। तो आप देख सकते हो कि ये सब लाइन को चलाने के लिए जो है BOB इनपुट हो रहे हैं और BOB के माध्यम से ये सब लाइन को LDO जनरेट करके दे रहे हैं। तो अब हमको चेक करना है L4। अब हमें L4 चेक करना है, तो L4 का यहाँ पे आपको उठाना पड़ेगा कोड और इसको सेमेटिक में जा कर के लेआउट में आपको पेस्ट करना है कि C813 कहाँ पे लगा हुआ है। देखो यहाँ पे लगा हुआ है C813। अब हम ये जानते हैं कि ये LDO हमारा कहाँ जा रहा है। तो देखो C813 ये रहा, इस पर क्लिक किया, इस IC से इनपुट निकल करके देखो ये MMC के अंदर वोल्टेज जा रहा है। कितना वोल्टेज है भैया, 2.9 वोल्ट। यकीन मानिए कि ये वोल्टेज आपका डेड फ़ोन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको एक्चुअली जितने भी पुराने टेक्नीशियन होंगे जो काफ़ी पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको VCC के नाम से ये वोल्टेज जाना जाता है, जो कि MMC के अंदर जाते हैं। एक्टिव वोल्टेज होता है, ये MMC को एक्टिव करने के लिए जाता है। फिर MMC को 1.8 जाएगा, कमांड वोल्टेज होता है वो। तो इस तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया इसमें ये कर लिया वो कर लिया। देखो अगर आपके पास यहाँ पे MMC के पास वोल्टेज नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप कौन सा लाइन चेक करोगे। यहाँ पे लाइन का आपको जानकारी होना चाहिए। देखो L4B लिखा हुआ है,
L4B लिखा है नहीं कि ये वोल्टेज कहाँ से आएंगे, तो सेकेंडरी वाले पावर आईसी से। और इस आईसी को इनपुट वोल्टेज कौन देगा, तो बीओबी। अब बीओबी कैसे जनरेट होता है, पहले बीपीएच बनता है, बीपीएच बन के दूसरी पावर में जाएंगे, दूसरे पावर आईसी उसकी बीओबी जनरेट करेगा, बीओबी जनरेट करके पहला वाला पावर आईसी को देगा, वहाँ से एलडीओ जनरेट होगा और वही बीओबी पहला दूसरा वाला पावर आईसी के अंदर भी आएगा और वहाँ से एलडीओ बन के यहाँ पे आएगा। देखो किस तरीके से यहाँ पे सर्किट होता है। आपको इस सर्किट का एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए, तब जा कर के ये सब फॉल्ट आप सही कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने L4 को समझ लिया, अब हम L5 को समझते हैं। तो L5 में देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ C810, इसको कॉपी करते हैं, लेआउट में देखते हैं कहाँ जा रही है। C810 देखो यहाँ पे कॉर्नर पे लगे हैं, इसको हम चेक करते हैं। दोस्तों मेरा जो अब तीसरा वीडियो जो आएगा आपको 3 पावर आईसी के ऊपर आएगा, 3 पावर आईसी कैसे काम करते हैं, कैसे इनपुट होगा, कौन सा बग किसका क्या किस नाम से कहलाएगा, इसके ऊपर होगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और दोस्तों अगर आपको डीप में रिपेयरिंग करनी है, डीप में आपको रिपेयरिंग जानना है कि रिपेयरिंग कैसे होता है, कैसे इसकी हम डेड फ़ोन को बनाते हैं, कैसे नेटवर्क फ़ोन को बनाते हैं, लाइट सोल्यूशन, ग्राफिक सोल्यूशन, सिम, आपका ऑन ऑफ स्विच, यानी कि मोबाइल लाइन में जो भी हॉल सेंसर हो, कॉलिंग सेंसर हो, आपको जानना है, डीप में जानना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास मिलेंगे। दोस्तों आप फ्रेशर हैं तब भी आ सकते हैं, एक्सपीरियंस है तब भी आ सकते हैं, अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया है तब भी आपको किसी एक चीज़ में छोटे मोटे में दिक्कत है तो भी आ सकते हैं। उनके लिए आपको फ़ीस नहीं लगेगा। कोई भी एक चीज़ हमारे सिलेबस से देखिए, सेलेक्ट कीजिए, वो हमसे फ्री में ही सीख के जाइए, उसके लिए हम फीस नहीं लेंगे। अगर आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे सीखना है तो आपका फ़ीस लगेगा दोस्तों। और आप आकर के ज़रूर एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करें और देखें हमारा काम किस लेवल का होता है। और जब तक आपका सेमेटिक का ज्ञान इतनी डीप लेवल में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो आने वाले फ़ोन हैं, 5G फ़ोन है, 3 पावर आईसी वाला जो फ़ोन आ रहे हैं, जाहिर सी बात आप देखते हैं फ़ोन मेमोरी बढ़ रहे हैं, रैम बढ़ रहे हैं, इनकी जाहिर सी बात है पहले वाला वोल्टेज एम्पियर पे तो चलेगा नहीं, इसमें और भी वोल्टेज इनपुट हो जाएंगे और भी इसमें एम्पियर बढ़ेगा। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ोन रिपेयरिंग का मुश्किल हो जाएगा। आप देखते हैं पहले चार्जिंग में सर्किट अलग था, आपके चार्जिंग में सर्किट अलग आ रहा है, 2 चार्जिंग आईसी आ रहे हैं, 3 चार्जिंग आईसी आ रहे हैं। दोस्तों आखिर ये काम कैसे कर रहे हैं, कब आपको पता चलेगा सेकेंडरी चार्जिंग आईसी ख़राब है, कब आपको पता चलेगा कि फास्ट चार्जिंग आईसी कौन सी है, स्लो चार्जिंग आईसी कौन सी है, कौन सी चार्जिंग आईसी इनेबल करता है, कौन सी चार्जिंग आईसी एम्पियर जनरेट कितना करता है। अगर आपको इस लेवल का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों तुक्का मार रिपेयरिंग मेरे हिसाब से तो आगे चल कर और भी बंद हो जाएंगे। तो देखते हैं हम इसकी। तो जब भी आपको डीप लेवल में सीखना हो दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें। C814 को हम देखते हैं ये कहाँ जा रही है। देखो C814 देखो यहाँ लगा हुआ है टीपी के ऊपर। तो मैं यहाँ से ये लगा, इस पर हमने क्लिक किया। देखो इसी आईसी के लिए एलडीओ वोल्टेज है जो कि इसके कंट्रोलिंग के लिए इसकी जो है एलडीओ इसी आईसी से लगा हुआ। अगर ये भी एलडीओ शॉर्ट हो जाए तो आपका फ़ोन में जाहिर सी बात दिक्कत करेगा। और इसमें शॉर्ट किलर देने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जब तक आप सर्किट नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस लाइन में हमको शॉर्ट किलर देने की ज़रूरत है, किस में नहीं है। इसमें तो एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके अलावा तो कोई और कैपेसिटर है नहीं, तो इसमें हमें शॉर्ट किलर देने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें 3.3 वोल्ट का ये एलडीओ है दोस्तों। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चलता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ हमने क्या क्या अभी तक बताया। पहला पावर आईसी जब भी वोल्टेज आउटपुट होगा, चाहे बक हो चाहे वो एलडीओ हो, वोल्टेज रेगुलेटर लिखा होगा वीरेज, उसके आगे लिखा होगा ए। चाहे एलडीओ हो चाहे बक हो उसमें लिखा होगा ए। और जैसे ही हमारा दूसरा पावर आईसी होगा इसमें लिखा होगा बी। तो इससे हम पता कर लेंगे कि हमारा कौन सी आईसी से इनपुट आ रहा है, कौन सी आईसी का नहीं है। तो जैसे मैं देखो अभी आपको एक एचडीआर होता है जो नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं, मैं इसको ये चेक करता हूँ भैया इस पे वोल्टेज आ कहाँ से रहा है। जैसे मैं इसको कॉपी किया,
टाइप करो U1501। देखो ये हमारा SDR है। ओके, यहाँ पे देखो RFFE आ रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है यहाँ पे। ये एक्सो इन है। मैं इसकी वोल्टेज डिपार्टमेंट में जाऊँगा। देखो ये इसका वोल्टेज डिपार्टमेंट है। ओके, तो ये SDR है। अभी देखोगे SDR के अंदर जो वोल्टेज एक इनपुट हो रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ वीरेज L2A 1.0 वोल्ट। अब ये बता सकते हो कि भैया ये L2A जो लाइन था हमारा पहला वाला, जो पावर IC से LDO जनरेट हो रहा था, वो कौन से IC को जाएगा। सपोज करो अगर वो लाइन शॉर्ट हो गया तो आपके मोबाइल में जो है ना नेटवर्क नहीं आएगा। अब देखो ये SDR के अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये लाइन शॉर्ट होगा तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, डेड नहीं होगा, बट नेटवर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो SDR में कितने सारे बॉल पे जा रहे हैं, ये बताओ। इतने सारे बॉल पे इसके वोल्टेज आ रहा है 1.0 1.0। अगर हमें पता करना हो तो या तो हम इतने सारे कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं, या फिर इस कैपेसिटर पे हम चेक कर लेंगे C1505 पे। दोस्तों इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन सी पावर IC से आ रहा है, पहला IC से या दूसरा IC से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये पहला पावर IC से LDO2 जनरेट हो रहा है। अब LDO2 कैसे जनरेट हो रहा था मैं आपको पहला जो वीडियो है उसमें बता चुका हूं। अब उस वीडियो को ज़रूर देखना कि LDO2 कैसे जनरेट हो रहा था, उसका इनपुट में कौन सी वोल्टेज था। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। देखो अगली वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। ये देखो ये क्या लिखा है, वीरेज L12A, यानी कि ये कौन सी पावर IC से आएगा, पहला वाला पावर IC से आएगा। ये भी वोल्टेज आएगा पहला पावर IC से। दोस्तों अब ये पहला वाला पावर IC में ये वोल्टेज LDO वोल्टेज जनरेट होने के लिए इनपुट कौन सी लाइन था, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो जब तक वो इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट नहीं करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं कर रहा पावर IC को चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सब चीज़ चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये वोल्टेज 1.8 आ गया SDR में। अब देखो इधर से एक 1.8 वोल्टेज आ रहा है, ये भी LDO नंबर 13 है। अब ये भी A लिखा हुआ, A क्यों लिखा हुआ भैया, क्योंकि ये पहला पावर IC से वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.8 वोल्टेज वापस से आ रहे हैं। दोस्तों अगर सोचो ये वाला रजिस्टर ओपन हो गया, कितना वोल्टेज है दोस्तों, अगर ये रजिस्टर जो है वाटर डैमेज में सड़ गया या टूट गया या मान लो ये ओपन हो गया, तो जाहिर सी बात है SDR को वोल्टेज मिलेगा नहीं और आपका SDR जो काम करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ SDR इसी कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेंगे और किसी कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना इस पेड़ तक में वोल्टेज चेक करना पड़ जाता है। और इसकी जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर कैपेसिटर है यहाँ पे रख लें और इस पेड़ पे रखें, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक कंटिन्यूटी आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और वोल्टेज जनरेट हो रहा है 1.0 वोल्ट। भैया यहाँ पे L3A, ये भी किस IC से आएगा, पहला पावर IC से आएगा। ओके, देखो इसमें भी रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो एक और वोल्टेज आ रहा है 1.2 वोल्ट। ये किस IC से आ रहा है, पहले पावर IC से। यानी कि कुल मिला के बात है कि भैया इतने सारे वोल्टेज SDR में बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचों वोल्टेज आपका है पहला पावर IC से आएगा। और पहला पावर IC के इनपुट में, इस LDO के इनपुट में कौन सी लाइन होगा ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ज़रूर देखें दोस्तों। अब हमको ये पता चल गया कि भैया अगर L जैसे वोल्टेज रेगुलेटर L1A लिखा है तो वो लाइन होगा पहला पावर IC का। जो इसमें लिखा होगा B तो हमारा होगा दूसरा पावर IC का। अब एक बार मैं आपको देखो वापस से एक दिखा रहा हूँ, अब आपको देखना कैसे समझ में आता है। हमने कोड लिया, सेमेटिक में पेस्ट किया। अब देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अभी इसका एक और चीज़ बताऊँगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, LDO L2, पता है ना L2 कौन सी है, 2 और 3 को इनपुट कौन कर रहा है, S2B। अब B वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला पावर IC। अब आपको समझ में आएगा, है ना। तो अब आपको समझ में आएगा भैया अगर ये LDO वोल्टेज ये वाला आउटपुट नहीं हुआ, है ना,
आउटपुट हम कहाँ चेक करेंगे, पहला पावर आईसी के पास, लेकिन इनपुट कहाँ से आएगा, दूसरा वाला पावर आईसी से। आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर ये वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ तो हमको सबसे पहले इनपुट चेक करना होगा, और इनपुट अगर नहीं आया तो हमको दूसरा वाला पावर आईसी पे काम करना होगा। अगर ये लाइन शॉर्ट हुआ तो ये आउटपुट नहीं होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि नेटवर्क का फॉल्ट आया, हम एसडीआर चेंज कर दिए, 2 बार कर दिए, 3 बार कर दिए, नहीं हो रहा है फिर रिटर्न कर दिया, नहीं। आपको ये सब लाइन को चेक करना पड़ेगा। जबकि पता है अगर आप ये लाइन पे चेक करोगे ना, जीआर मिलेगा, क्योंकि ये लाइन तो ठीक है, आपका ये लाइन शॉर्ट है तो उस पर तो जीआर मिलेगा, लेकिन वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये भी लाइन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे कौन से आईसी से इनपुट आ रहा है, पहला वाला से। ये कहाँ से आ रहा है, दूसरा वाले से। ये कहाँ से आ रहा है, पहला वाले से। ये बताओ कहाँ से आ रहा है, बीओबी। बीओबी कौन जनरेट करता है, दूसरा वाला पावर आईसी, है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट लगे हुए हैं, और आउटपुट में देखो सब में लिखा है ए, और दूसरे वाले पावर आईसी में लिखा होगा बी। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों पावर आईसी के बारे में समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें, आपको ये दोनों पावर आईसी के बारे में समझ में आएगा। और मैं ये बताऊं, दोनों पावर आईसी को अब कंट्रोल जो करेगा सीपीयू, वो करेगा पहला वाला पावर आईसी से। ओके, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना बक, उसी में आपको क्रिस्टल मिलेगा, ऑक्सीलेटर मिलेगा। बहुत से का ये टेक्नीशियन का कहना होता है भैया जिस भी आईसी के पास क्रिस्टल होता है वो हमारा पावर आईसी होता है ना। लेकिन इसमें पावर आईसी 2 है, आपने देखा 2 पावर आईसी है, लेकिन जो क्रिस्टल लगा होगा वो एक ही पावर आईसी का लगा होगा, जो कि होगा वो पहला जिसमें चार्जिंग आईसी लगा होता है, उसमें आपको क्रिस्टल मिलेगा। क्योंकि 660 एल के अंदर बहुत सारे इसमें समस्या आते हैं टेक्नीशियन को समझने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है सर्किट के अंदर। अगर आप सर्किट नहीं पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने बहुत सारे फ़ोन में देखा होगा चार्जिंग आईसी के अंदर लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी को डाल दिया है ना, पावर आईसी के अंदर क्रिस्टल कर दिया। लेकिन 660 एल के अंदर क्या हुआ है कि लाइट और ग्राफिक को पावर आईसी के अंदर शिफ्ट कर दिया, चार्जिंग आईसी के अंदर क्रिस्टल लगा दिया। यानी कि चार्जिंग आईसी के अंदर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट दे दिया जिसमें पीएस होल्ड बनेगा, और पावर आईसी के अंदर लाइट और ग्राफिक दे दिया, है ना। बहुत से टेक्नीशियन क्या समझते हैं, जिस आईसी के अंदर लाइट और ग्राफिक होगा वो हमारा चार्जिंग आईसी कहलाएगा, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। ओके, सर्किट आपको पढ़ने आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, तभी आप कहीं बातों पे ध्यान नहीं देंगे। आप जो भी मोबाइल आपके पास आता है उसकी सर्किट पहले रीड करेंगे, फिर उस हिसाब से रिपेयरिंग करेंगे। आप देखोगे ना तो इसमें जो मेन पीएम आपको बोलते हो ना, जिसमें क्रिस्टल लगा हुआ नहीं होता है, उसमें आपको लाइट और ग्राफिक मिलेगा, लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं मिलेगा। और जिसमें चार्जिंग मिलेगा उसमें लाइट और ग्राफिक नहीं मिलेगा। इस आईसी के पार्ट नंबर में ये चेंजेस किए हुए हैं दोस्तों, आप एक बार ज़रूर देखना। आपको देखोगे जो इसकी दूसरी वाली जो पावर आईसी है ना, बी वाली, वहाँ पे आपको लाइट और ग्राफिक मिलेगा। बहुत से लोग उसको चार्जिंग आईसी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्जिंग आईसी जो वो ए वाला है जिसमें आपका क्रिस्टल लगा हुआ है। ओके दोस्तों, आप इसमें चाहें तो एक बार चार्जर लगा करके भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मैंने दिखाया भी था कि इस लाइन में चार्जिंग आईसी का इनपुट आ रहे हैं। तो दोस्तों यही सब सिमेट्रिक का पूरा कोड समझने के लिए, पूरा डीप में नॉलेज जानने के लिए आप हमसे यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे फुल डिटेल में कोर्स को सिखाऊंगा और एक एक कोडिंग के बारे में बताऊंगा। कौन सी पावर आईसी के अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सी पावर आईसी ख़राब होने से कब दिक्कत आ जाते हैं, कौन सी लाइन आउटपुट नहीं होगा तो उसकी इनपुट क्या चेक करना पड़ेगा, कितनी वोल्टेज आएंगे, कैसे वोल्टेज जनरेट होगा। दोस्तों ये सारे चीज़ सीखने के लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे क्लास में आप चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे नॉन एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, सब जने ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग क्लासरूम का वैरायटी बना हुआ है, जिसके कारण आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर आने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 पावर आईसी के साथ। थैंक यू।